उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में वाहन स्वामियों को अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि वितरित की। कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई ताकि लोग कम प्रदूषण फैलाने वाले और नई तकनीक वाले वाहनों को अपनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना आम लोगों का आर्थिक बोझ कम करने के साथ ही राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन तंत्र विकसित करना है, जिससे प्रदूषण कम होगा, नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और विकास भी कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। पूछते हैं लोग कि भाई इतना निर्माण कार्य हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं दुनिया भर के, तापमान तो वैसे ही बढ़ जाता है। अभी तक जो है ज्ञान, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब ने हमको जो है बहुत सारी सुविधाएं तो दे दी हैं, भौतिक रूप से दे दी ना। देखिए, बाहर टेम्परेचर 35-40 हो रहा है, हम लोग अभी यहाँ पर 20 में होंगे। तो रमन जी कितने में होंगे? 20-22 में होंगे। तो कितना अंतर है? 15-20 डिग्री का अंतर है। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा उसका। ये हमको विज्ञान ने दिया है, लेकिन प्रकृति ने वो दिया है जो बाहर है। तो विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसका कोई रास्ता अभी हमारे सामने ऐसा नहीं है कि जो रिमोट कंट्रोल दबाया, जैसे एसी ऑन हो गया वो भी ऑन हो जाएगा। उसका रास्ता हमारे पास ही है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कैसे हम जो विकास का मॉडल है उसमें बैलेंस करेंगे, कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करेंगे। हमें इकोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी है तो जीवन है, इकोलॉजी है तो स्वच्छता है, इकोलॉजी है तो अच्छा पर्यावरण है, इकोलॉजी है तो अच्छी हवा है, इकोलॉजी है तो अच्छा जल है, और इकोलॉजी है तो अच्छा जीवन है। इकोलॉजी नहीं है तो फिर इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? तो इसलिए दोनों में बैलेंस करना है, और ऐसे समय में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी योगदान हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। अभी हमने देखिए हरेला पर्व मनाया। हरेला पर्व में एक दिन में लगभग हमने 12-13 लाख पौधों का रोपण किया हरेला के दिन 16 तारीख को, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान पूरे देश को समर्पित किया है, उसमें भी हमारे यहाँ अभी तक 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा पौधे रोपित हो चुके हैं, और 12 लाख 15 लाख इसमें और जुड़ गए होंगे हरेला के दिन। तो वो संख्या हमारी लगभग 1 करोड़ 30 लाख पहुँच जाएगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि विकास भी तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य उनके लिए हम छोड़कर जाएं।
उनको विरासत में दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत वैश्विक मंचों पर हरित ऊर्जा और सतत विकास का नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने का अभियान हो, घर घर तक जागरूकता ले जाने का अभियान हो, पीएम ई बस सेवा के जरिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देना हो, देश भर में सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का तीव्र विस्तार हो। आज भारत पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण और विकास का एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया आज एक आदर्श रूप में देख रही है। और पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि भारत केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा है, ये ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, बड़े बड़े धर्माचार्यों का देश है। इस देश ने पूरे विश्व को, विश्व बंधुत्व की भावना को भी, हमारी जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम यहाँ से हुआ है। इसीलिए हमारे जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम।